Very happy morning, afternoon, and evening to all of you. Today we are studying English, but our medium of communication will be Hindi because some students are asking for this so that they can understand very well. It's all right because my purpose is to make you understand better. Okay, so today we are studying models. What are models? First of all, this is verb. Verb is divided into two parts, lexical verbs and auxiliary verbs. Lexical verbs are main verbs which we use generally: go, work, laugh, eat, drink, study. These all verbs are main verbs. And auxiliary verbs, we can divide auxiliary verbs into three parts. Primary, I have already told you about this: do, have, be. जब हमने आपको वर्ब के बारे में समझाया था तो हमने ये बताया था कि प्राइमरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, डू, हैव और बी, और ये जो होती हैं मेन वर्ब्स होती हैं, तो ये लेक्सिकल वर्ब्स में आती हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स में ये तीनों वर्ब्स आती हैं जो कि प्राइमरी और मॉडल्स, अपने मॉडल्स इसी में आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू। सो दीज आर मॉडल्स, ये मॉडल्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडल्स क्या हैं, तो मॉडल्स एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब भी हम इन्हें कह सकते हैं, बिकॉज ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ एडिशन में आती हैं उन्हें हेल्प करने के लिए, और ऑक्सिलरी वर्ब्स की हेल्प से सेंटेंस का एक अलग एक्सप्रेशन हो जाता है, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो यहाँ ये मॉडल वर्ब्स की ये सिचुएशन होती है वर्ब्स चार्ट में। एंड नेक्स्ट मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे यूज टू, नीड एंड डेयर। ओके, सो टुडे वी आर डूइंग दीज 10 और 11 मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन डिनोट्स एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी शो करने के लिए कैन यूज़ करते हैं। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स मीन्स ही इज़ एबल टू लिफ्ट द बॉक्स, उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो बॉक्स लिफ्ट कर सकता है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, यू आर मच कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश। शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वी कैन क्लाइम माउंट आबू। तो कैन बेसिकली यूज़ होता है अपनी शक्ति, अपनी एबिलिटी, क्षमता को दर्शाने के लिए। परमिशन, सेकंड यूज़ है कैन का परमिशन के लिए। कैन आई सी योर डायरी। अच्छा, एक बात यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि कैन और मे भी परमिशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन कैन एक इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है, यानी हम अपने फ्रेंड्स से या जिनसे हमें बहुत इनफॉर्मल हैं उनके साथ हम कैन का यूज़ करते हैं। बट जब अब हम एक रिस्पेक्ट की फीलिंग यहाँ नहीं है, लेकिन जब हम एक किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से कुछ परमिशन ले रहे हैं तो हम मे यूज़ करेंगे। मे इज़ फॉर्मल। ओके, सो परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं, और परमिशन देने के लिए भी, जैसे कि यू कैन गो नाउ, यहाँ हम परमिशन देने के लिए कैन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे से आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैन यूज़ होता है अपने फ्रेंड्स सर्किल में। फ्रेंड्स में आप कैन आई सी योर डायरी, इसका मीनिंग ये आ रहा है कि डायरी, क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकता हूँ, मतलब देखूँगा तो हूँ, मतलब मैं देखूँगा ही तुम्हारी डायरी, ये तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। तो ये बहुत इनफॉर्मल है कैन का यूज़। नेक्स्ट जो है मॉडल कुड। Firstly, this is used as past form of can. This is past form of can, जैसे कि हम रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ करते हैं। ये एक डायरेक्ट स्पीच है। ऊपर वाला सेंटेंस, he said I can beat you in the race. Okay, when we change this into indirect sentence, then we if reporting verb is past, then the whole reported speech will be converted into past। यानी कि अगर ये बाहर का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो सारा पास्ट में चेंज हो जाता है। तो हम कैन को पास्ट में चेंज करेंगे तो ज़्यादातर ये इसका यूज़ रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने के लिए होता है। ही सेड दैट ही कुड बीट मी इन द रेस, तो यहाँ कैन का कुड हो गया, यानी कि कैन का पास्ट फॉर्म कुड।
पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। जैसे कि कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है, तो कैन किस लिए यूज़ हो रहा था, हमें हमारी प्रेजेंट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी शो करने के लिए। तो यहाँ कुड यूज़ हो जाएगा पास्ट में हमारे में कोई कैपेसिटी थी, हमारी कोई एबिलिटी थी। ही कुड पास द बोर्ड एग्ज़ाम, यानी कि वो बोर्ड एग्ज़ाम पास कर सकता था। ही हैड द कैपेबिलिटी। शी कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, यानी 16 की एज में वो कार ड्राइव कर सकती थी, यानी शी हैड द कैपेबिलिटी, एबिलिटी टू ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। तो ये पास्ट एबिलिटी शो कर रहा है यहाँ। नेक्स्ट इसका है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी जब हमें कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, बहुत पोलाइट। कुड यू हेल्प हर प्लीज़, कुड यू प्लीज़ पोस्ट दिस लेटर। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट में मे, वुड, कुड ये सब यूज़ होते हैं, बट कुड बहुत ज़्यादा हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में कुड यूज़ करेंगे हम। सो दिस इज़ कुड। नेक्स्ट मे, टू टेक और गिव परमिशन। जैसा कि मैंने अभी आपको कैन में बताया था कि कैन और मे दोनों ही परमिशन लेने और देने में यूज़ होते हैं, बट मे इज़ मोर फॉर्मल। मे आई यूज़ योर मोबाइल, यानी कि हम अपने से किसी बड़े से या किसी रेस्पेक्टेड से अगर कोई परमिशन मांग रहे हैं फॉर्मल वे में, यानी कि जब आप अपने टीचर से, प्रिंसिपल से और किसी बड़े से अगर आप परमिशन ले रहे हैं तो आप मे यूज़ करेंगे, ना कि कैन। मे आई यूज़ योर मोबाइल, यस यू मे। तो ये परमिशन देने के लिए ये सेंटेंस यूज़ हो गया है, ठीक है। देन मे इज़ यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी, अनसर्टेन, यानी कुछ निश्चित नहीं है। पॉसिबिलिटी मतलब कुछ संभावनाएं हैं पर वो निश्चित नहीं है, अनसर्टेन है। इट मे रेन टुडे, जैसे कि आज रेन हो सकती है, बट दिस इज़ पॉसिबिलिटी है, बट दिस इज़ नॉट सर्टेन, ऐसा नहीं है कि होगी ही रेन, ठीक है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए हम मे यूज़ करते हैं। योर अंकल मे कम टुडे, this shows possibility but this is uncertain, this is not confirmed that your uncle will come today, this is not will. So your uncle may come today, it shows possibility but uncertain. Wish, may you live long, may God bless you. We generally hear these type of sentences, so may is used here for wish. Next, might. Might is past of may, past form of may. ओके तो यहाँ फिर से जिन जिन मॉडल वर्ब के पास्ट फॉर्म यूज़ होते हैं, तो यहाँ ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज इनमें ही वो चीज़ें पास्ट में चेंज होती हैं। ही सैड, एंड दिस इज़ रिपोर्टेड स्पीच, यू मे गो नाउ। तो ही सैड दैट, अंदर वाला सारा पूरा सेंटेंस हम पास्ट में चेंज कर देंगे। ही सैड दैट आई माइट गो देन। ओके, नेक्स्ट इसका यूज़ है लेस पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी तो है पर लेस है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। यानी मे में तो पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी, मे में थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, इट मे रेन टुडे। तो यानी कि पॉसिबिलिटी है रेन होने की, बट अगर हम ये कहें कि इट माइट रेन टुडे, यानी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है कि रेन होगी ही नहीं, ऐसा लग रहा है। इट माइट रेन टुडे, तो ये यहाँ पर ये वाला सेंटेंस भी आ गया, इट मे रेन टुडे। तो इन दोनों को यहाँ कंपेयर किया है कि इट मे रेन टुडे मतलब कि हमें बादल थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है। और ऊपर वाले सेंटेंस में ये कि धूप निकली हुई है और लगी नहीं रहा, इट माइट रेन टुडे, यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत स्लाइट है रेन होने की, ना के बराबर। नेक्स्ट, शैल। सो शैल इज़ यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, यू ऑल नो दिस। शैल किसके साथ यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में? आई और वी के साथ, ठीक है। और थर्ड पर्सन के साथ ये तब यूज़ होता है जब कोई डिटर्मिनेशन हो, थ्रेटनिंग हो, या फिर कोई कमांड हो, इस तरह की जब फीलिंग आ जाती है तो वो चेंज हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको जब फ्यूचर टेंस बताया था तो ये चीज़ आपको क्लियर की थी। तो फ्यूचर टेंस में जनरली तो ये वी और आई के साथ यूज़ होगा, वी शैल गो देयर टुनाइट, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। लेकिन जब कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन हो तो ये अदर यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ होता है, जब इस तरह की फीलिंग सेंटेंस में हो। यू शैल सिट डाउन आउटसाइड मीन्स ये कमांड है
यू शैल सिट डाउन। अदरवाइज जनरली तो यू विल सिट डाउन आना चाहिए था, एक ये जनरल अगर फीलिंग होती तो। लेकिन यू शैल सिट डाउन का मतलब ही यही है कि ये एक कमांड है, यू शैल बी अवॉर्डेड, प्रॉमिस है। इफ़ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, ये एक थ्रेटनिंग है, धमकी। यू शैल गो देयर, डिटर्मिनेशन है ये कि तुम वहाँ जाओगे ही। यू विल गो देयर में वो जाए या ना जाए वो उसकी मर्जी है, बट यू शैल गो देयर मतलब तुम वहाँ जाओगे ही। यू शैल कम टू स्कूल एट 10, तुम्हें आना है स्कूल एट 10। ठीक है, तो जनरली आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज़ होता है। बट अगर कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन की फीलिंग है तो सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज़ होता है। ये यहाँ पे ये वाला यूज़ है। नेक्स्ट शैल सजेशन वाले क्वेश्चंस के लिए, कि जैसे कई बार मैं क्लास चालू करने से पहले आपसे पूछती हूँ शैल आई स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट, क्या हम स्टार्ट कर दें। तो इस तरह एक सजेशन वाले वे में जो हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका यूज़ होता है। शैल आई ओपन द गेट, शैल आई गो आउट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में शैल का यूज़ होता है। नेक्स्ट है विल। विल भी फ्यूचर टेंस में यूज़ होता है और आपको पता है विल जनरली किसके साथ यूज़ होता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। आई वी के साथ तो शैल यूज़ होता है जनरली, बट इफ़ देयर इज़ डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, विलिंगनेस, इस तरह की फीलिंग हो तो उल्टा हो जाता है। आपको मैंने टेंसेस में बताया हुआ है सब। तो ही विल डू दिस, ये एक जनरल है कि सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ होता है। बट अगर इस तरह की फीलिंग आ जाती है तो ये आई और वी के साथ यूज़ होता है। डिटर्मिनेशन हो, आई विल डू दिस, इट मीन्स ये सेंटेंस की फीलिंग आ रही है कि ये डिटरमाइंड हूँ मैं इस चीज़ को करने के लिए। आई विल डू दिस। वी विल किल यू, ये एक थ्रेटनिंग है कि हम तुम्हें मार देंगे। ओके, सो दिस इज यूजेस ऑफ विल। नेक्स्ट हमारा मॉडल है वुड। तो वुड विल का पास्ट टेंस होता है, पास्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ हमें वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला एग्जाम्पल आ गया है। ही सैड ही विल गो देयर, तो हम ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारा कोटेशन के अंदर और ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो पूरा रिपोर्टिंग, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है पूरा पास्ट में चेंज हो जाता है। दैट ही वुड गो देयर, तो विल का यहाँ पास्ट में चेंज हो गया है, वुड हो गया है। तो यहाँ पर ये पास्ट फॉर्म में यूज़ आता है। अब देखो वुड का यूज़ पास्ट हैबिट को डिनोट करने में भी होता है, जैसे कि कभी हम कुछ किया करते थे, यानी कि कभी हमारी कोई पास्ट हैबिट्स थी जो अब नहीं है। तो या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो पास्ट हैबिट्स अब नहीं हैं। पास्ट हैबिट्स को हम अगर किसी को बता रहे हैं तो हम वुड का यूज़ करते हैं। गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, अभी गांधी जी नहीं है, गांधी जी की हम पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं, तो गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, अभी वो जाता है या नहीं जाता डजेंट मैटर, बट ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी, वो जाया करता था वॉक पे। तो ये एक पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए वी यूज़ वुड। पोलाइट रिक्वेस्ट, व्हेन वी हैव टू रिक्वेस्ट पोलाइटली, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी यूज़ could, may and would to make polite requests. So would यहाँ पे polite request के लिए है, but could ज़्यादा polite है। okay, so would you please listen to me, ये एक जनरली जब हम पूछ रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू सिट हियर, वुड यू लाइक टू हियर मी, वुड यू लाइक टू प्लीज़ लिसन टू मी। तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये एक तरह से मैनर्स, जब एक एटिकेट्स वाले वे में हम किसी से पूछते हैं कुछ, तो हम लाइक वुड यू लाइक का यूज़ करते हैं। ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस। जब मैंने आपको टेंस कराए थे तो कंडीशनल सेंटेंसेस बताए थे 3 टाइप्स के, तो ये उसमें से सेकंड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी कि ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। कंडीशन क्या है, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता तो मैं फ्लाई करता। ठीक है, अब मैं बर्ड नहीं हूँ और ना ही मैं बर्ड बन सकता हूँ, तो ये एक टोटली इमेजिनरी कंडीशन है। तो यहाँ पे जो सेकंड क्लॉज है उसमें वुड का यूज़ होता है। जो अनदर क्लॉज, एक तो इफ़ क्लॉज होता है और एक जो सेकंड क्लॉज होता है, उस सेकंड क्लॉज में वुड का यूज़ होता है। ठीक है,
इफ़ आई वर द PM ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। तो मैं तो PM ऑफ इंडिया नहीं हूँ, अगर मैं PM ऑफ इंडिया होता तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता। तो ये एक इमेजिनरी थिंग है। अच्छा, यहाँ भी एक क्लैश आता है कि वुड और कुड, यहाँ कुड भी यूज़ होता है, ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में कुड भी यूज़ होता है। इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल। तो कुड और इन दोनों में क्या फ़र्क है कि ये तो एक जनरल कंडीशन बता रहे हैं इमेजिनरी, लेकिन कुड में अगर पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा भी उसको सच होने की पॉसिबिलिटी है। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास मनी होती, आई कुड बाय अ मोटरसाइकिल, यानी ऐसा तो हो सकता है आराम से। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी है तो कुड कुड यूज़ करेंगे इस जगह हम। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल इमेजिनरी कंडीशन है, तो हम वुड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा मॉडल है शुड। तो शुड पास्ट ऑफ शेल, यानी शेल का पास्ट है शुड। जैसे विल का पास्ट वुड है, कैन का पास्ट कुड है, इस तरह शेल का पास्ट शुड। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल आ गया हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। आई सेड आई शैल नॉट डू दिस वर्क, आई सेड दैट आई शुड नॉट डू दिस वर्क। फर्स्ट तो इसका यही हो गया यूज़। सेकंड है ड्यूटी, यानी मोरल ऑब्लिगेशन अगर हमें कहीं शो करना है, ड्यूटी। वन शुड लव वंस कंट्री, एक चाहिए, एक्चुअली इसका हिंदी मीनिंग चाहिए है। तो हमें क्या करना चाहिए, दिस इज़ आवर ड्यूटी टू लव आवर कंट्री। वी शुड नॉट टेल अ लाई, वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस। सो दीज आर आवर ड्यूटीज। एंड द सेकेंड यूज इज एडवाइस। शुड का मेन यूज़ एक्चुअली एडवाइस देने के लिए ही होता है, कि अगर हमें किसी को कुछ एडवाइस देनी है तो हम शुड का यूज़ करते हैं। लाइक यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, मतलब हमें किसी की मिस्टेक्स पे लाफ नहीं करना चाहिए। मीन्स अगर हम किसी सिक पीपल को, यानी किसी बीमार इंसान को मिलने जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे यू शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। तो यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर फूड। तो इस तरह हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को, तो हम शुड का यूज़ करेंगे। एक जनरल एडवाइस, मतलब वो माने या ना माने वो उसकी बात है, पर हम एक जनरल एडवाइस दे रहे हैं कि भाई ऐसी कंडीशन में आपको इस तरह करना चाहिए। सो दीज आर एग्जाम्पल्स, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। एंड प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ की अगर प्रोबेबिलिटी है यानी पॉसिबिलिटी है, तो भी हम शुड का यूज़ करते हैं। वी शुड अराइव बिफोर डार्क, यानी हमें डार्क होने से पहले अराइव हो जाना चाहिए। अगर हम अराइव होंगे या नहीं होंगे ये हमें कंफर्म नहीं पता, बट हम ये पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। सो दीज आर यूजेस ऑफ शुड। नाउ मस्ट। मस्ट में एक स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन आ जाता है, यानी यहाँ तो ये था वी शुड रेस्पेक्ट आवर कंट्री, यानी हमें अपने कंट्री की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इसमें थोड़ा हल्का फुल्का लग रहा है शुड में, बट मस्ट में स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है। वी मस्ट, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, इंसान को अपने प्रॉमिस रखने ही चाहिए। मतलब यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है एक तरह से। यू मस्ट गो एज यू आर टोल्ड, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, मतलब तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें बोला गया है। दिस इज़ अ कंपल्शन, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपल्शन है। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, अ सोल्जर शुड फाइट फॉर हिज कंट्री तो बहुत हल्का लगेगा। अ सोल्जर मस्ट मतलब ज़रूरी ही करना चाहिए उसको ऐसा। तो मस्ट में एक स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी होता है। नेक्स्ट इसमें मस्ट इज़ यूज्ड टू शो डिटर्मिनेशन ऑल्सो। आई मस्ट विन द फर्स्ट प्राइज़ दिस टाइम, कि मैं ज़रूर ही फर्स्ट प्राइज़ मुझे विन करना ही चाहिए। अच्छा, अब यहाँ आप देखिए कि मस्ट का नेगेटिव मस्ट नॉट नहीं होता, कभी भी नीड नॉट होता है। यू मस्ट डू दिस, यू नीड नॉट डू दिस। और मस्ट को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, हैव टू। ठीक है, आई मस्ट डू दिस, आई हैव टू डू दिस। आई हैव टू मीन्स देयर इज कंपल्शन इन सम एक्शन, इन सम डूइंग। नेक्स्ट इज ऑट टू। ऑट टू मीन्स शुड, इसे हम शुड की तरह यूज़ करते हैं ऑट टू को मोरल ड्यूटी के उसमें, लेकिन इसे हम एडवाइस के में यूज़ नहीं करते। शुड को हम जैसे एडवाइस के रूप में यूज़ करते हैं, बट ऑट टू को हम शुड की तरह ही मोरल ड्यूटी के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, एक मोरल ड्यूटी है ये तुम्हारी।
अपने एल्डर्स को आप रिस्पेक्ट करोगे, ये एक मॉरल ड्यूटी है। स्टूडेंट्स ऑट टू वर्क हार्ड, वो उसे करना चाहिए, मॉरल ड्यूटी है उसकी। वी ऑट टू हेल्प दोज हु आर इज इन नीड। वन ऑट नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास। ही ऑट टू विन द रेस। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो, कहीं पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो भी हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे कि ये इस सेंटेंस में दिया है, ही ऑट टू विन द रेस, उसे रेस में विन करना ही चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज यूज्ड टू। यूज्ड टू भी वुड की तरह यूज़ होता है पास्ट हैबिट के लिए, जैसे हमने वुड यूज़ किया था पास्ट, हम कभी कुछ किया करते थे, ठीक है, तो इस सेंस में ये यूज़ होता है यूज्ड टू। ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग वॉक किया करता था, तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं यूज्ड टू से, ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टू टेम्पल डेली, मेरी मदर रोज़ टेम्पल जाया करती थी। अच्छा, यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये यूज़ का सेकंड फॉर्म नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कई बच्चे सोच लेते हैं यूज्ड टू सेकंड फॉर्म है तो वो कई बार प्रेजेंट टेंस के लिए यूज टू भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा पास्ट हैबिट्स के लिए यूज़ होता है और वर्ड एग्जैक्ट यूज्ड टू ही है, इसे हम यूज टू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कभी भी प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ नहीं होता है, ये वर्ड यही है यूज्ड। जो यूज़ और यूज्ड है वो वर्ब वो अलग चीज़ है, ये मॉडल है, ठीक है। ये 11 मॉडल्स हैं। और एक चीज़ और आपको याद रखने के लिए है कि वी यूज़ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स जब आपके आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें ब्लैंक के बाद क्या है आप उसे देख के भी बहुत हद तक ये पता लगा सकते हो कि आपको इसमें क्या फिल करना है। Okay, so I hope now you have understood very well. So you write all these things in your notebooks and understand and do practice. Okay, have a nice day all of you.